बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी नीतियों के जरिए देश के हर वर्ग को उसके अधिकार और सम्मान से सशक्त किया है। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने कई लोगों को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए मोदी सरकार के 11 वर्षों पर ये खास रिपोर्ट। 26 मई 2014 को शपथ लेते ही पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की प्राथमिकता साफ कर दी थी। गरीब किसान को समर्पित मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सुखद बदलाव की कहानी लिखी है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऐलान किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना बनी। न केवल 55.40 करोड़ खाते जीरो बैलेंस पर खोले गए, केंद्र सरकार की योजनाओं का डीबीटी के जरिए सीधा फायदा भी पहुंचा। डीबीटी से अब तक कुल 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एसबीआई में मैंने जनधन अकाउंट खुलाया है और खुलाया तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कटता है और डीबीटी के माध्यम से सरकारी पैसा भी हम लुफ्त उठा रहे हैं खाते से। मोदी सरकार ने गरीबों के जीरो बैलेंस पर खाता खोलने के साथ ही कई सामाजिक योजनाओं का फायदा सुनिश्चित किया। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई, जिसके तहत अलग अलग वर्ग में 10 लाख तक बिना गारंटी कर्ज गरीबों को सस्ते दर पर मुहैया कराया गया, जिससे वो अपना कोई स्वरोजगार कर सके। 2025 में इस योजना के तहत कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। बीते वर्षों में 11 सालों में मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों की भी सुध ली है। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी से कर्ज मुहैया कराया गया है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने बीते 11 सालों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 13 मार्च 2024 तक 90.76 लाख समूहों के जरिए 10.04 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। मोदी सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए 3 लाख करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने पर काम कर रही है। मेरे समूह का नाम कमल आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह है। मैं समूह में 2017 में जुड़ी थी। मैंने अपने समूह से 1 लाख रुपया का ऋण लिया था। उस ऋण से मैंने 2 भैंस खरीदी, जिनसे आज मेरी आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से पीएम मोदी ने एक ऐसा ही बड़ा ऐलान किया। देश भर में गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। 1 मार्च 2024 तक उज्ज्वला योजना के जरिए 10.33 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बारिश में सभी टाइम चूल्हे पे बनाते थे पहले। जब से गैस मिली है इस पे चूल्हे पर नहीं बनाते, जब से गैस पे बनाते हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में हर गरीब के पास अपना मकान हो, जहां शौचालय सहित मूलभूत सुविधाएं भी हों। इस दिशा में प्राथमिकता पर कार्य किया गया है। पीएम आवास ग्रामीण के जरिए करोड़ों गरीबों को सुविधाओं से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको आवास मिला है। उसमें हमको 2 किस्त मिला है, इसलिए हम मोदी जी को का आभारी हूं और उसको धन्यवाद करता हूं। साल 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना के जरिए हर इच्छुक घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया है। मोदी सरकार अब हर घर नल योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। मोदी सरकार ने ये भी सुनिश्चित करने का काम किया है कि किसी गरीब को भूखे पेट ना सोना पड़े। कोरोना काल से शुरू हुई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए अब देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है। ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री के द्वारा है, उसका मैं लाभ ले रही हूँ। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ। बीते 11 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। मोदी सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में अंत्योदय की अवधारणा को सबसे ऊपर रखा है, जिससे देश के हाशिए पर रही वंचित आबादी को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।